तो चले कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात बारिश की कर लेते हैं। आज बरसात का दिन है और हम केवल मौसमी बरसात की बात नहीं कर रहे बल्कि ये बरसात चौतरफा हुई है और इस चौतरफा बरसात से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। बात मौसमी बारिश की भी आज करेंगे। इसके अलावा आज रोमांच की बारिश भी होने वाली है। ये बारिश होगी क्रिकेट के मैदान पर। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। मनोरंजन की बारिश भी आज लोगों को भिगो रही है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर आज 75 रुपए में सिनेमा घर जाकर आप फिल्म देख सकते हैं। और चलिए अब बारी बारी से इस चौतरफा बरसात के बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मौसमी बारिश की बात कर लेते हैं। देखिए 2 दिन से लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। आपको बता दें मानसून केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से को सराबोर कर रहा है। हालांकि जाते जाते ये कर रहा है। शगुफ्ता, हम उम्मीद कर रहे थे सावन आएगा तो यहां भी बारिश आएगी, लेकिन सावन कब का गया, अब बारिश आई। मुझे एक बात बताओ आप दोनों, बरसात सावन को लेकर कोई गाना जहन में आ रहा है? इतना अच्छा मौसम, इतना रोमांटिक मौसम है आज। बहुत सारे गाने हैं सावन को लेके। ये मौसम का जादू है। टिप टिप तो नहीं, टिप पानी। चलिए देखिए, बरसात का मौसम है, सुहाना मौसम हो गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिल गई है, लेकिन बारिश के कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है। कुछ सावधानियों का पालन आपको करना है, मौसम का लुत्फ उठाना है। हम उठा रहे हैं समोसों के साथ, आप भी चाय का लुत्फ लीजिए। बूंदें हों, बादल हों, ठंडी हवाएं हों और खुशनुमा माहौल हो, तो इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। दिल्ली वाले फिलहाल इन्हीं पलों को जी रहे हैं। हालांकि सड़कों पर पानी है, पानी से होने वाली थोड़ी बहुत परेशानी है, ट्रैफिक का झंझट है, लेकिन इन ठंडी हवाओं के आगे क्या पानी और क्या परेशानी। समझ लीजिए इन बादलों ने दिल्ली का वीकेंड बना दिया है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश लोगों के एहसासों को सहला रही है। बूंदों ने बरसकर शहर को मानो उसकी हरियाली लौटा दी है। गर्मी का मिजाज भी बारिश ने ठंडा कर दिया है। और तो और जिस प्रदूषण ने दिल्ली में दस्तक देना शुरू किया था, उस जहरीली हवा को भी बादलों ने कुछ दिन के लिए दिल्ली से दूर कर दिया है। एक तरफ बादल राहत लेकर आए हैं तो कुछ मुश्किलें भी उनके साथ आई हैं, लेकिन अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। इसलिए दोपहर तक सड़कों पर जाम के हालात नजर नहीं आए। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट और फिर शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी था, यानी कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और गुड़गांव में इस वक्त स्थिति कुछ इस तरह से है कि जगह जगह पे जल जमाव है और यही कारण है कि गुड़गांव के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिसेस को यह कहा गया था कि अपने कर्मचारियों को वो निर्देश दें कि वर्क फ्रॉम होम मोड में काम किया जाए। यानी कि ये इंश्योर कराने की कोशिश की गई कि कम से कम लोग बारिश की वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम में फंसे और लोगों को दिक्कतें कम हो। इसके साथ साथ गुड़गांव के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि कॉलेजेस और स्कूल्स को भी आज बंद कर दिया गया है। प्रशासन की कोशिश यही है कि बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब ना बने, लोग जाम में ना फंसें और लोगों को बीच सड़क दुश्वारियां ना झेलनी पड़े। बारिश का दौर अभी 1-2 दिन चलेगा, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि लोग भी एहतियात बरतें। दिल्ली एनसीआर में जरा सी बारिश के बाद कई जगह ट्रैफिक के हालात खराब होते नजर आते हैं, तो कई जगह वाटर लॉगिंग की वजह से लोग परेशान होते नजर आते हैं। ऐसे में कल जिस तरीके से बारिश हुई, लगातार कई जगह एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि आज जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधानी बरतें, अपना ट्रैवलिंग प्लान कहीं ना कहीं उसे पोस्टपोन कर लें और साथ में वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा स्कूलों की छुट्टी करने की बात भी की गई। नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में और खासकर गुरुग्राम में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। सीधे तौर पर अगर हम समझे तो जिस प्रकार से एडवाइजरी आती है उसमें एक बात स्पष्ट होती है कि जब भी हैवी रेनफॉल की अलर्ट
जारी किया जाता है मैट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन होता है वो पहले से दिशा निर्देशों को पालन करते हुए उस पूरे अलर्ट पर काम करता है। मौसम का ये मिजाज अभी पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जिन इलाकों में अब तक कम बारिश हुई थी, उन इलाकों की शिकायत इस बार बादलों ने दूर कर दी है। ये सीजन का एक अच्छा खबर है कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में अच्छा रेन हुआ है। ओनली जो हिस्सा बाकी रहा था उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वो भी जाते जाते मेकअप हो रहा है। इट्स ए गुड न्यूज, मतलब मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर। फिलहाल दिल्ली और आसपास का ये भीगा भीगा मौसम अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि अगले 2 दिनों तक दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टियां हैं, लिहाजा प्रशासन की टेंशन कम रहने वाली है। लेकिन अगर आप अगले 2 दिन बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, ट्रैफिक एडवाइजरी का ख्याल रखें और मौसम का मजा लें। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड़गांव से वरुण सिन्हा और नोएडा से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको शिमला की खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं। सैर सपाटे के शौकीनों के लिए शिमला फेवरेट जगह है और इन दिनों कुदरत ने शिमला को वो सब कुछ बख्श दिया है जिसकी तलाश में लोग शिमला घूमने जाते हैं। क्या बात है। दरअसल देखिए, बीते 24 घंटे में शिमला में हुई बारिश ने मौसम को दिल्ली की तरह ही सुहाना बना दिया है। मीठी मीठी ठंड पड़ रही है, नजारे बेहद खूबसूरत हैं और लोग शिमला के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। ये खिला हुआ मौसम, ये खुला आसमान, चारों तरफ हरे भरे नजारे, इन नजारों को नजरों में कैद करते लोग मीठी मीठी ठंड में चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। तस्वीरें हिल स्टेशन शिमला की हैं, जहां बारिश के बाद दिलखुश मौसम हो गया है और कुदरत की इस खूबसूरती को जीने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचे हैं। शिमला का मौसम उन्हें खूब भा रहा है, इतना कि जाने का जी नहीं करता। एकदम प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है शिमला का। अच्छा, 2-3 दिन से बारिश भी चल रही है यहाँ पे और ऊपरी मनाली एरिया में कुछ हल्की बूंदाबांदी, मतलब बारिश, स्नोफॉल भी हुआ है, तो काफी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। वैसे तो देश के कई मैदानी इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे भी हिस्से हैं जहां पारा पसीने टपका रहा है। जब ऐसे इलाके से लोग यहां पहुंचे तो उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बारिश के बाद यहां पारा इतना लुढ़क जाएगा, लिहाजा गर्म कपड़े खरीदने पड़े। यहाँ पे बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है। हमारी तरफ जो टेम्परेचर रहता है तो 30-35-40 तक रहता है और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आके हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हमने भी स्वेटर वगैरह पहना है ठंडी के लिए, हम यहाँ से परचेस कर लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं था इतना ठंडा कम रहता है करके। शिमला के बाशिंदे बताते हैं कि बीते 10 साल में इतनी बारिश उन्होंने नहीं देखी। ऐसे में वो मान रहे हैं इस बार सर्दी जल्दी दस्तक दे सकती है। बरसात बहुत ज्यादा है, अभी तक कुछ 10 सालों के बाद मैंने इतनी बारिश देखी है और इन बारिशों की वजह से अब टेम्परेचर भी डाउन हो गया है और अब ठंड बढ़ने लगी है, तो लगता है कि इस बार ठंड जो है जल्दी आ सकती है। बीते 24 घंटे में शिमला समेत हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हुई है। औसतन 2 डिग्री पारा पूरे प्रदेश में गिरा है। कहीं कहीं ये गिरावट 4 से 9 डिग्री तक दर्ज की गई है। तो लगभग कल 24 घंटे पूरे प्रदेश में ही ये एक्टिविटी मतलब रही है। और तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में एवरेज ओवर द स्टेट 2 डिग्री गिरावट आई है जो डे के जो तापमान है। और जैसे मैक्सिमम बात करें तो चंबा में मैक्सिमम 9 डिग्री गिरावट रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। शिमला में बारिश के कारण पारा गिर गया है, मौसम में ठंडक आ गई है। कुदरत ने यहाँ आने वाले सैलानियों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। लोग मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसमी बारिश के बाद अब बात कर लेते हैं रोमांच की बारिश की, जो आज क्रिकेट के मैदान पर हो सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
और यहाँ पर भी आपको सुनाई देगा इंडिया इंडिया, हर कोई यही चाहता है। देखिए, जीत मिली तो जश्न का मौका बनेगा, ऐसा जश्न जो हमने 5 साल से नहीं मनाया। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर किसी T20 इंटरनेशनल में भारत ने आखिरी बार 2017 में शिकस्त दी थी। तो फैंस को पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया बाउंस बैक आज के दिन जरूर करेगी। नया दिन है, नया मैच। मोहाली में मिली हार को भुलाकर नए उत्साह, नई ऊर्जा से भरकर टीम इंडिया आज जीत हासिल करने उतरेगी। भारत के लिए ये मैच करो या मरो का है। सीरीज में बने रहना है तो रोहित एंड कंपनी को हर हाल में मैच जीतना ही होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज नागपुर में खेला जाना है। भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है। ऐसे में भारत के पास सीरीज में वापसी का आज आखिरी मौका है। T20 मैच में कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा की जीत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान BCCI अध्यक्ष ने भी उम्मीद जताई कि रोहित ब्रिगेड की वापसी जोरदार होगी। विन परसेंटेज देखो, इट्स ऑलमोस्ट 82% इन T20 क्रिकेट। ওদের 35টা না 40টা ম্যাচ ক্যাপ্টেন্সি করেছে, মাত্র 5টা না 6টা হেরেছে। তো খেলায় হার জিত থাকবে, তবে আই এম শিওর রাহুল দ্রাবিড় এন্ড রোহিত উইল বি কনসার্নড about the team and everything, and they'll improve. কাল নাগপুরে খেলা আছে, আমি যাব নাগপুর। কাল নাগপুরে খেলা আছে, তো হোপফুলি ভারত জিতবে। भारत को अगर ये मैच जीतना है तो उसे अपनी कमजोरी पर काबू पाना होगा। पहले T20 मैच में गेंदबाजी टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद अक्षर पटेल को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अपना असर नहीं छोड़ सका। डेथ ओवर्स में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भुवनेश्वर ने 19वें ओवर में गेंद संभाली, लेकिन तीनों बार उनकी पूरी तरह पिटाई हुई। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन के बड़े टारगेट को चेज करते हुए इंडिया को आसानी से हरा दिया था। अब अगर भारत को नागपुर का मैच जीतना है तो रोहित शर्मा को पूरी प्लानिंग के साथ उतरना होगा। पिछले मैच की गलतियों से सबक लेकर योजना पर अमल करना होगा। भारत के ओपनर बल्लेबाजों को ठोस शुरुआत देनी होगी। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़ी पारी खेलनी होगी। पिछले मैच के फील्डर्स ने 4 कैच टपकाए थे, लिहाजा फील्डिंग अच्छी करनी होगी। भारत को सही बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना होगा। डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में सुधार करना होगा। आज की जीत भारत के लिए न सिर्फ सीरीज में बने रहने के लिए जरूरी है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सेल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की सेल कैसे? सेल 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 75 रुपए में टिकट। कैसे नवजोत, बता दो जरा। मुझे पहले ये बताओ, अगर आपको 75 रुपीज का टिकट मिले तो कौन सी फिल्म देखने जाना चाहेंगे आप? यार, मैं जिस फिल्म का इंटरव्यू करके आई हूँ वो फिल्म की टिकट मिल रही है 75 रुपए में। क्या बात है। तो सिनेमा प्रेमियों के लिए ये ऑफर आज के लिए है। दरअसल इंडिया पहली बार नेशनल सिनेमा डे मना रहा है। कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल बाद थिएटर्स खुलने की खुशी में सिनेमा का उत्सव मनाया जा रहा है और ये दर्शकों को सिनेमा घरों की तरफ खींचने का एक प्रयास है। आज इंडिया मना रहा है सिनेमा का उत्सव। इधर सीता का नाम ही नहीं। नेशनल सिनेमा डे पर आज हिंदुस्तान को मिल रही है मनोरंजन की बूस्टर डोज। गुरुदत्त। क्या गुरुदत्त? कागज के फूल। 4.5 स्टार्स। मनोरंजन की बौछार सिनेमा प्रेमियों को सराबोर करने को बेताब है। शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिम समत्यम, हे नंदी अस्त्रम। गुड न्यूज ये है कि आज महज 75 रुपए में मिल रहा है फिल्मों का टिकट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज लगी है फिल्मों की सेल। देश भर में 4500 से ज्यादा स्क्रीन पर महज 75 रुपए में आप अपनी पसंदीदा फिल्मों का टिकट खरीद सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए मनोरंजन के मेन्यू में आपके लिए क्या कुछ है।
75 रुपए पर फिल्म के हिसाब से फिल्मों की थाली में आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। 75 रुपए में VFX का मजा लेना है तो आलिया रणबीर की केमिस्ट्री से सजी ब्रह्मास्त्र का लुत्फ उठाइए। हॉलीवुड का तड़का चाहिए तो अवतार देखाइए। सिर्फ एक मकसद, सस्पेंस थ्रिलर का डोज चाहिए तो धोखा द राउंड टेबल आपकी सेवा में हाजिर है। इस फिल्म में मैं हकगुल का रोल कर सकता था, ये मेरा रोल कर सकते थे, अपार हो सकता है कि पुलिस वाले का रोल। यू कुड स्विच आवर कैरेक्टर सो इजीली। उस तरीके की कास्टिंग की गई है ताकि आपको पता ही नहीं चले कि भाई है कौन और कौन कर क्या रहा है। कैसे ढूंढे सीता को? मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे। अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाए। प्रेम कहानी पसंद है तो सीता रामम दिखाइए। तमिल, तेलुगु और मलयालम के बाद अब ये फिल्म हिंदी में भी दर्शकों को भा रही है। क्या खतरनाक दिखती है, तुम्हारी माँ जैसी है। आज मनोरंजन की बारिश में आपके सामने ऑप्शंस की कमी नहीं। चुप के साथ एक कलाकार के बदले की हैरत अंगेज दास्तां लेकर हाजिर है डायरेक्टर आर बाल्की। सुनो सीता, तो अगर आप भी सनी पाजी के फैन हैं तो 75 रुपए में चुप का सिनेमाई शोर सुनाइए। मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा। ऑडियंस की आंखें खोल। तो इंतजार किस बात का? फिल्मों की फुहार कर रही है आपका इंतजार। अब ये भी जान लीजिए आप 75 रुपए में फिल्मों की टिकट कैसे पा सकते हैं। आप सिनेमा हॉल के बाहर से टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन हाउसफुल होने से पहले आपको टिकट खिड़की तक पहुंचना होगा। तुम्हारे पास 50 लाख, वरना मैडम खत्म। यूं तो आप ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको GST और दूसरे चार्ज भी चुकाने होंगे। हाँ, यहाँ भी आपको किस्मत का थोड़ा साथ तो चाहिए ही। क्या सोच रहे हो गुल? बोलो ना। पानी मिलेगा। तो फिल्मों की सेल लगी है। अगर आप भी हैं सिनेमा प्रेमी तो 75 रुपए में मनोरंजन की महफिल लूट आइए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? मेरी बीवी की जान खतरे में। ये नहीं समझ में आ रहा कि पत्नी ज्यादा पागल है कि पति। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुझे यहाँ से ले चलो। उत्सव, उल्लास और उमंग से भरे शारदीय नवरात्र। जी हां, 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र को लेकर कोलकाता में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी हो रही है, तो वहीं गुजरात में गरबा और डांडिया की तैयारी भव्य तरीके से चल रही है। मैंने कल भी बताया था मैं तो डांडिया खेलने जरूर जाऊंगी और भंगड़ा करूंगी। लेकिन देखिए अहमदाबाद के बाजारों की रौनक ही अलग है। गरबा प्रेमी जो है उनकी भीड़ बाजारों में पहुंच गई है। झुमके, बाली, गरबा ड्रेस की जमकर खरीदारी की जा रही है। इस खरीदारी से बीते 2 सालों में बेपटरी हो चुका कारोबार वापस से ट्रैक पर आ गया है। पसंद के झुमके, पसंद की बाली, मनपसंद रंगीन कढ़ाई वाला लहंगा, बाजार सज चुका है। खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। बाजार में गरबा प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गरबा प्रेमियों के लिए चनिया चोली के साथ साथ सजने संवरने के लिए तरह तरह के आभूषण बाजार में आ गए हैं। आभूषण खरीदने के लिए गरबा के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इस साल 2 साल के बाद अभी नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और इस बार चनिया चोली और सब में न्यू वैरायटीज आ गई है। 2 साल पहले जैसी थी वैसी अभी देखने मिलती है, पर इससे ज्यादा वैरायटी अभी आ गई है और सो मच एक्साइटेड। अहमदाबाद के कपड़ा बाजार में गरबा प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक रंग और कढ़ाई के गरबा ड्रेसेस मौजूद हैं। महज महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के पारंपरिक गरबा परिधान से बाजार पटा हुआ है। खरीदार अपनी सहूलियत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं।
कोरोना काल के 2 साल के दौरान व्यापारियों की कमाई नहीं हुई थी और गरबा प्रेमियों ने कुछ खास खरीदारी भी नहीं की। लेकिन इस साल तो ना वायरस का डर है और ना ही किसी तरह की कोई पाबंदी, लिहाजा लोग दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान है। मार्केट में इस बार अच्छा है, ज्यादा भीड़ है, खरीदी कर रहे हैं। इस बार ज्यादा आशा है कि हमारे रोजी रोटी ज्यादा चलेगी। 12-15 साल की लड़की के लिए हमने बनाया धोती केड़िया बनाया है, अभी ये नया पैटर्न बनाए, वो हमारा सब खाली हो गया है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ ही पूरा देश उत्साह, उमंग और उल्लास में डूबा रहता है। उत्सव में कोई कमी न रह जाए, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 2 साल से ठप पड़ा कारोबार भी पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं रामलीला की। 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और साथ ही शुरू हो जाएगा रामलीला का मंचन। पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार कोई बंदिश नहीं है, लिहाजा भव्य तरीके से रामलीला दिखाई जाएगी। और गुड न्यूज टुडे पर भी दशहरा खास होगा। गुड न्यूज टुडे दशहरे को आपके लिए स्पेशल बनाने आया है और रामायण का हर प्रसंग हम आपको घर बैठे दिखाएंगे। श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर रावण वध तक हर प्रसंग आपको घर बैठे दिखाएंगे। 27 तारीख से लगातार हर दिन शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर देखिए रामलीला। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक देखने लायक होगी। भाई तैयारियां ही बता रहे हैं कि उत्सव कितना भव्य होने वाला है। आपको हम लिए चलते हैं कोलकाता के कुमारटुली इलाके में, जो इन दिनों गुलजार है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कोलकाता के वैसे हर इलाके से लोग यहां दुर्गा प्रतिमा लेने के लिए पहुंचते हैं। यहां की तंग गलियों में कलाकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कोलकाता का ये इलाका मूर्तिकारों का इतिहास और मूर्ति निर्माण के बदलते स्वरूप की कई कहानियां समेटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है और मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए दुनिया भर में मशहूर है कोलकाता का ये कुमारटुली इलाका। गलियां तंग जरूर हैं, लेकिन इन रास्तों के दोनों तरफ बने इन कच्चे पक्के मकानों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं अटी पड़ी हैं। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं तो कुछ अभी आकार ही ले रही हैं। छोटी बड़ी हजारों मूर्तियां और उन्हें गढ़ते तराशते कलाकार आपको दिख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बनी मूर्तियों की डिमांड विदेशों तक में है। महालया के दिन तक कुमारटुली में मूर्ति लेने वालों की भीड़ रहती है। यहाँ आज भी मूर्तियां पारंपरिक तरीके से ही बनती हैं, सांचों में ढालकर नहीं। आप अगर कोलकाता के इस इलाके में जाएंगे तो आपको इस इलाके का एक और नाम मिलेगा, भास्कर जी पॉल स्ट्रीट। और ये नामकरण भी मूर्ति निर्माण से ही जुड़ा है। इसे एक मशहूर मूर्तिकार गोपेश्वर पॉल के नाम पर रखा गया है। गोपेश्वर पॉल, जिन्होंने मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा परंपरा में कई नए आयाम जोड़े। मूर्तियों का जो ट्रेंड आज चलन में है वो उन्हीं की देन है। कोलकाता में दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में बहुत ही सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले मूर्ति बनती थी एक चाला की और अभी लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी, गणेश जी को अलग किया जा रहा था दुर्गा से। दुर्गा माता की जो अभी मूर्ति बनती है वो ये जो प्रथा को तोड़ने वाले जो मूर्तिकार है उनका नाम है गोपेश्वर पाल। कहते हैं गोपेश्वर पॉल के हाथों में कमाल की जादूगरी थी। मिट्टी हाथ में आते ही मानो उनकी उंगलियां चल पड़ती थी। उनकी इन्हीं जादूगरी से प्रभावित होकर एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने गया था लंदन में। लंदन में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर एग्जाम में एग्जिबिट पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने ड्यूक ऑफ कॉर्नर का जो पोर्ट्रेट उन्होंने 5 मिनट्स में बनाया, इसलिए उनको लाइटिंग स्कल्पटर उपाधि दिया गया। फिलहाल गोपेश्वर पॉल के स्टूडियो को हेरिटेज कमीशन से मान्यता मिल चुकी है। ये स्टूडियो अब म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। कैमरा में ऑर्गो के साथ अनिर्बान, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र नजदीक है तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के साथ इस उत्सव को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। तमिलनाडु में इस सिलसिले में लोग देवी देवताओं की मूर्तियों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु खादी क्राफ्ट की तरफ से चेन्नई में कोलू डॉल की प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में अलग अलग तरह की मूर्तियां सजाई गई हैं, जिन्हें देखने और खरीदने लोग दूर दूर से आ रहे हैं।
एक से बढ़कर एक बेहद अनूठी और शानदार देवी देवताओं की प्रतिमाएं कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश हैं, तो तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी भी विराजमान हैं। साथ ही साथ शंकराचार्य और मीराबाई जैसे संतों की आकृतियां भी मौजूद हैं। ये प्रतिमाएं चेन्नई के कुराल गांव में लगी कोलू डॉल प्रदर्शनी में पेश की गई हैं और लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बरसों से नवरात्र से पहले यहाँ ये प्रदर्शनी लगाई जाती है। नवरात्र का मौका धार्मिक दृष्टि से बेहद खास होता है। ऐसे में आम लोगों को बेसब्री से इस प्रदर्शनी का इंतजार रहता है ताकि वो अपने घरों में रखने और पूजा अर्चना के लिए देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां खरीद सकें। I generally come here from the time I was born, almost 30 years we used to come here. So they have a variety of dolls here, and this year there are some new collections. So when we say Golu, this is the place where we get dolls every year because we get unique collections here. 10 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन तमिलनाडु खादी क्राफ्ट की ओर से किया गया है। इस बार यहाँ 35 स्टॉल लगाए गए हैं और इसमें रखी प्रतिमाओं की कीमत 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक रखी गई है। कीमत भले ही ज्यादा लगे, लेकिन इन मूर्तियों के निर्माण के पीछे लगी मेहनत और महीन कलाकारी बेजोड़ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ खिंच चले आते हैं। इस प्रदर्शनी में इस बार करीब 1.5 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। माना जा रहा है इससे उन छोटे उद्यमियों और कलाकारों को फायदा होगा जिन्होंने प्रदर्शनी में अपनी कला की नुमाइश की है। साथ ही साथ इस कला को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आया क्या कि अगर चाय पे चर्चा का नाम चाय को अगर बदलना हो तो क्या होगा? दिमाग में आया कि दिल में आया? बताओ ना। कॉफी पर चर्चा हो सकता है? ना ना, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ खास चर्चा। हम और किसी को जगह नहीं देते। दिल दिया गल्ला। दिल दिया गल्ला हम लड़कियों के साथ। और इंस्टा पे देखिए कि स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं। हेलो बेबी, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है तो जा ढूंढ उन्हें। सुनो, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? तुम्हें बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। ये मेरा भाई है। ये बहन है। ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। हे भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। औरतें तभी हार स्वीकार करती है जब वो हार सोने का हो। देखिए, लम्हे अगर खुशी के हो तो वक्त कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। आपकी खुशियां कायम रहे, यही हमारी दुआ है।